कैलोरी पिला दिए सारा सप्लीमेंट अपने। तो माइंड ऐसे ही जूम मीटिंग ले लिए, समझ लीजिए कि आप सारा चीज ले लिए तो दिन भर तरोताजा रहेंगे। ये बहुत अच्छा संकेत है, इसको रियलाइज कीजिए। पेट को मिल गया तो माइंड को भी मिलना चाहिए, तो माइंड को हमें ये यहाँ से मिल जाएगा, एजुकेशन मीटिंग से, जूम मीटिंग से, मॉर्निंग की पाठशाला से, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को सुन के एकदम सारा चीज मिल जाएगा, सारा भोजन। इस पे सर फोकस करना है। और कहता सर क्या कहे, सब लोग तो सर ऑलरेडी जानते ही हैं, काम कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं सर। सारे लोग यहाँ पे जी सब थैंक यू। लीडर सब हैं। थैंक यू। थैंक तो यू इस सर। मॉर्निंग की पाठशाला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, बहुत अच्छा मैसेज रहा आपका कि कंटिन्यूटी किसी भी बिजनेस में बहुत, इसीलिए हमारी कंपनी में बड़े सारे कंसिस्टेंसी का ऑफर है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंसिस्टेंसी ऑफर भी चलता है, कंसिस्टेंसी बोनस भी है, और कंसिस्टेंसी यानी लगातार करने से कार फंड, हाउस फंड, बड़ी सारी इनकम एक साथ आती है। तो कंसिस्टेंसी किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा आधार है। एक दिन सेव खाने से कुछ नहीं होता, एक दिन दूध पीने से आदमी पहलवान नहीं होता, एक दिन सीखने से आदमी ज्ञानी ये नहीं होता है। सीखना निरंतर है। आइए इस सीखने के सिलसिले में आज हम जानेंगे कि जैसा कि पप्पू जी ने शुरुआती करी थी, अभी बात की है कि दिमाग को जिस तरीके से अपना एक चार्जर चाहिए, हर चीज को चार्ज करना चाहिए। हम भूखे रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं तो खाना का याद आता है। तो आइए, खाने को खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाने को सही तरीके से पचाना। खाना खाना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा है उससे जो जूस निकला, जो एनर्जी निकला, वो हमारे शरीर को मिले। खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि सही तरीके से हमको प्रोटीन मिले, सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट मिले, गुड वाला फैट मिले, बैड फैट ना हो उस खाने के अंदर, और हमको विटामिन मिनरल्स मिले, हमें एनर्जी मिले। हमारे शरीर को रोटी दाल चावल, वेज नॉन वेज क्या खाया उससे मतलब नहीं है। आपके सेल को क्या चाहिए, आपका सेल क्या डिमांड करता है, इसको अगर जान लें तो आप हेल्थ इंडस्ट्री में अच्छा काम करेंगे। इस चीज को समझना है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, ये थोड़े देर के लिए साइड कीजिए। ये जानिए कि आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है, आपके मन को क्या अच्छा लगता है, आपके जीभ को क्या अच्छा लगता है, क्या टेस्टी लगता है। इसको थोड़े देर के साइड करके ये जरा सोचिए कि आपका जो शरीर बना है वो कोशिका से बना है, सेल से बना है। और बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनते, ऑर्गन बनते, सिस्टम बनते, सब आपको पता है। जैसे एक मकान बनता है सेल से, ठीक उसी तरीके से जैसे एक बिल्डिंग बनती है जिसका बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, उसको ईंट होता है, ईंट जोड़ जोड़ करके मकान बनता है। ठीक उसी तरीके से बड़े सारे कोशिका जोड़ जोड़ करके आपका शरीर बना है। तो आपके बॉडी को आपके शरीर को क्या चाहिए? जो हमें कोशिका को चाहिए, जो हमें सेल को चाहिए। जो आप खाना खाते हैं अगर सही तरीके से वो डाइजेस्ट ना हो तो आपके कोशिका को वो पोषण नहीं मिलेगा, वो भोजन नहीं मिलेगा। कहा जाता है आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन आपका सेल कहीं भूखा तो नहीं है। ये कहीं आपने जज किया है कि आप जो खाना खाए वो खाना आपका पेट भर रहा है क्या? सेल को जो चाहिए, जो कोशिका को चाहिए, क्योंकि जड़ में जो आज जो जाएगा उसी से बॉडी तैयार होगा। ईंट जैसा होगा वैसा ही मकान होगा। तो जो आप सेल को देंगे, और सेल को क्या चाहिए? सेल को चाहिए प्रोटीन। हम सबसे ज्यादा देते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम सबसे ज्यादा देते हैं फैट, उसको चाहिए विटामिन मिनरल्स, जो आपके थाली से गायब है। तो इससे क्या होता है? हमें कंस्टिपेशन होता है, कब्ज होता है। खाना तो खाते हैं लेकिन वो खाना सही तरीके से हजम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें गैस, एसिडिटी, पूरे दिन का ढकार, बदबू आना, या सही तरीके से खाना नहीं हजम होने की वजह से बड़ी सारी बीमारियां होती है। कहा जाता है कि आप जितनी बीमारियों को जानते हैं उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत आपके इनडाइजेशन से होता है, कब्ज से होता है, एसिडिटी से होता है। पेट अगर साफ हो जिस इंसान का, उसका चेहरा चमकेगा, उसका स्किन ग्लो करेगा, दूर से देखेंगे है इंसान बहुत स्वस्थ है। तो सबसे ज्यादा हमें किस पे काम करना है? सबसे ज्यादा हमें काम करना है अपने
डाइजेशन के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, कब्ज के ऊपर, खाने पीने के ऊपर क्यों बोलते हैं कि जो खाएं वो सही तरीके से पच जाए। तो आइए हम खाना को पचाएं, डाइजेस्ट करें, एडजस्ट नहीं करें। एडजस्ट का मतलब इतना ना खा लिया कि ना इस करवट सोया जा रहा, ना इस करवट सोया जा रहा, पूरे दिन रात परेशान है। तो भाई इतना एडजस्टमेंट क्यों, इतना एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? थोड़ा कम खाते तो शायद हो सकता था डाइजेस्ट हो जाता। कुछ लोग तो पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो उनको लगता है कि ये लास्ट ही खाना है, आज जितना खाना है उतना खा ले भाई, कल फिर खाना है। कितना भी इस पेट को दे दो फिर कल खाली हो जाना है। तो इसलिए एडजस्टमेंट नहीं, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जाने समझें कि कैसे हम कब्ज और एसिडिटी को दूर करके। देखिए सबसे पहले अपने सिस्टम को जाने जब आप खाना खाते हैं। इतना याद रखिए, कब्ज और एसिडिटी अगर आप दूर करना चाहते हैं, आपका बाथरूम क्लियर नहीं होता, कब्ज और एसिडिटी अगर दूर करना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है। कोई दवा नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, सब टेम्पोररी सोल्यूशन है। आप परमानेंट इलाज करना चाहते हैं अपने गैस और एसिडिटी का, तो सबसे पहले अपने मुंह पे कंट्रोल करना चाहिए। और वहां पे अपने जो दांत दिया भगवान ने, जो आपको मुंह में दांत दिया है, कितने दिए? 32, 32 हम लोग पढ़ते हैं। कुछ लोगों का कम भी हो गया होगा, कुछ लोगों का कमजोर भी हो चुका है। तो दांतों का ज्यादा इस्तेमाल जो इंसान करेगा उसका आंत बहुत अच्छा रहेगा। एक लाइन में आप सुनिए, कब्ज और एसिडिटी को दूर भगाना चाहते हैं तो जो इंसान अपने दांत को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, यानी जो अपने दांतों पे ज्यादा मेहनत करेगा, जो इंसान अपने दांत को ज्यादा चलाएगा, उसका आंत उतना बढ़िया होगा। आंत का मतलब इंटेस्टाइन, यानी दांतों का कनेक्शन आपके आंतों से है। स्विच बोर्ड कहाँ स्विच ऑन करते हैं, फैन कहाँ ऑन होता है, कनेक्शन कहाँ है? ठीक उसी तरीके से अगर आप आंत को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने दांतों को मेहनत कराना पड़ेगा। यानी पहला स्टेज है डाइजेशन का, 80% 90% डाइजेशन आपके मुंह में होता है। भगवान ने सलाइवा दिया है, आप खाते हैं, लार निकलता है। उस लार को अच्छे से खाने में मिक्स होने दीजिए। बहुत जल्दी 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 अगर आप खाएंगे तो पेट के अंदर कोई मिक्सी नहीं है कि जो खाना खाया उसको मिक्स करेगा। अब इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा आप डाल देते हैं यार, आपका मिक्सी है, और उसमें बड़ा बड़ा कोई फल डाल दें, उसको सही तरीके से काटे नहीं तो मिक्सी तो चौक हो जाएगा। जो आप मिक्सी ग्राइंड कर रहे हैं, क्या करते हैं? जब कोई हार्ड चीज जैसे कैरेट का जूस बनाते हैं, एप्पल का जूस, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। जितना छोटा पीस में काटेंगे उतना अच्छा मिक्सी चलेगा, मिक्सी पे लोड नहीं होगा, आपका ग्राइंडर, मिक्सी ग्राइंडर अच्छे से ग्राइंड कर पाएगा उसको। क्यों नहीं एप्पल को सीधा डाल देते हैं? ठीक उसी तरीके से जब आप जूस निकालते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका भी तो ग्राइंडिंग प्रोसेस है। मजे की बात है, हमारे पेट के अंदर तो कोई ग्राइंडिंग नहीं है, कोई मिक्सी नहीं लगा, मिक्सर ग्राइंडर नहीं लगा हुआ है। वो तो खाने को सही तरीके से नहीं खाएंगे तो अपच की समस्या होगी। तो आपको समझना है कि आप बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी में अगर आप खाना खाएंगे, बहुत चिंतित होके ऑफिस जाना है, ट्रेन छूट रहा है, बस छूट रहा है, अरे इतनी जल्दी है तो नहीं खाओ ना, नहीं खाइए। जब आराम से बैठिएगा उस टाइम खाइएगा। एक हाथ में रोटी लिए हुए, एक हाथ में हेलमेट लिए हुए, अरे ऐसा क्या चलेगा, कितने दिन चलेगा? तो हड़बड़ी में सब काम गड़बड़ी हो रहा है। तो हड़बड़ का काम गड़बड़ होता ही है। तो आराम से खाना खाने का एक नियम है। जिस तरीके से उस दिन नींद के बारे में हो रही थी कि जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक उसी तरीके से अगर आपको डाइजेशन को ठीक करना है तो क्या करना होगा? टीवी मोबाइल सबसे पहले ऑफ। जहां आप बैठ के खाना खाते हैं ना हाथ में मोबाइल होना चाहिए, ना आपके सामने टीवी होना चाहिए। ये हमारे घर का सख्त रूल है। बच्चे भी टीवी देखते हैं तो अर्चना बोलती है पहले मोबाइल रखो। खाना खा लो, उसके बाद टीवी देख लेना। तो भैया खाना खाते समय जो आप बच्चों को देंगे, धीरे 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 वो बड़े होके वही हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आराम से शांति से आपको खाना खाना है। और खाना जब खाना है तो चबा चबा करके, बोला जाता है 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चलने चाहिए। एक निवाला 32 बार चलना चाहिए। एक बार आपने अंदर लिया जो खाना, उसको ठीक से ग्राइंड करके खाइए।
32 बार, अरे 32 बार नहीं तो कम से कम 20 बार तो कीजिए, 15 बार तो कीजिए, 10 बार तो कीजिए। यहाँ तो इतना बड़ा टुकड़ा जाता है रोटी का, चावल का, और सीधे अंदर चला जाता है। भाई अंदर में कोई मिक्सी थोड़ी है। और उसके बाद आदमी दिन भर ढकार मारेगा, दिन भर बर्पिंग करेगा, उसके बाद बोलेगा हमको गैस है, एसिडिटी है। तो पहला डाइजेशन होता है आपके मुंह से। अगर आप चाहते हैं कि गैस एसिडिटी खत्म हो जाए, तो आराम आराम से 15-20 मिनट नाश्ते में लगाइए। अरे 2 बार ही तो खाना है। इसलिए अच्छे से जब आप ग्राइंड करके खाएंगे, अच्छे से कहता है खाना को पानी की तरह पी जाइए, इतना अंदर उसको चबाइए कि आराम से वो निगल जाए। तो इस तरीके से पहला स्टेप होना चाहिए। जब ये जितने अच्छे तरीके से आप उसको क्रश करके, ग्राइंड करके, दांतों से उसको पीस करके जब अंदर लेंगे, क्यों गैस एसिडिटी होगा। तो पहला नियम है हमको आराम आराम से खाना है। दूसरा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पानी पीने का। कब पानी पीना चाहिए? आपको पता है हमारा शरीर में 70-80% पानी है। ब्रेन को 83% पानी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। और सारा क्रियाकलाप, सारा फंक्शंस, सारी एक्टिविटीज आपका ब्रेन कराता है। और ब्रेन को सही पानी नहीं मिलेगा तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आपके शरीर के लिए पानी कितना जरूरी है। क्योंकि आपके शरीर से पसीना निकलता है तो पसीने के रूप में पानी बाहर आता है। आप टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, उसके रास्ते पानी बाहर आता है। आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं भाप के रूप में। ठंडे में तो दिखता है कि नहीं, शरीर के मुंह से भाप आ रहा, वेपर आ रहा, लेकिन आप उसके द्वारा भी बड़े सारे पानी को छोड़ते हैं शरीर से। तो जब शरीर में पानी नहीं डालेंगे तो पसीना कैसे निकलेगा, पेशाब कैसे होगा, सांस कैसे अच्छे से लिया जाएगा। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 2 लीटर के आसपास पर डे आप पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा और सांस के द्वारा पानी बाहर निकालते हैं। क्या आपको अंदाजा है? 2 लीटर पर डे हम टॉयलेट के द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा और सांस जो लेते हैं उसके द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा हम पानी को बाहर निकालते हैं। 2 लीटर हम वेस्ट करते हैं रोज। डी मतलब पानी शरीर से निकलना चाहिए, ये कोई वेस्टेज नहीं है। पानी शरीर से नहीं निकलेगा तो टॉक्सिन्स नहीं निकलेगा जो शरीर में, जो खाने के द्वारा गया है। जो जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना बढ़िया टॉक्सिन्स उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा, उतने अच्छे तरीके से निकल जाएगा, उसका स्किन ग्लो करेगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन हम पानी कम पीते हैं। सोचिए 2 लीटर तो निकल गया, कुछ लोग तो 2 लीटर पीते भी नहीं है पानी पूरे दिन में। याद करिए सर, कल आपने कितना गिलास पानी पिया? इस मीटिंग का क्या फायदा अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए? ये दूसरे के लिए मीटिंग नहीं है सर, ट्रेनिंग नहीं है कि आप सीख लें और दूसरे को सिखाएं। ये मीटिंग कम से कम मॉर्निंग, बाकी जो ट्रेनिंग होती है वो सीखें और सिखाएं, लेकिन ये मीटिंग जो मॉर्निंग की पाठशाला है, ये दूसरे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप हेल्दी रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप ही को कब्ज है, एसिडिटी है, मुंह लटका हुआ है, सही से स्किन अच्छा नहीं दिखता है, तो लोग आपको देख के बोलेंगे पहले तू तो खा ले, पहले तू तो ठीक हो जा। ये एक्टिंग वाला बिजनेस नहीं है, ये रियलिटी वाला बिजनेस है। आपको दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि कल आपने कितना गिलास पानी पिया? जरा जोड़िए तो। बोला जाता है कम से कम मिनिमम भी 5 लीटर पानी, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। 5 से नीचे जा रहा है तो पैरामीटर कम है। 2 लीटर तो आप निकाल देंगे, बाकी 3 लीटर क्या होगा, एक्टिविटी में खर्च होगा, खाना को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में। ये आपके सेल्स को चाहिए। यानी आप सोचो सर, आप खुद ही 2 से 3 लीटर पानी पी पाते हैं, रोज आप 1-2 लीटर पानी कम पीते हैं, तो कैसे आप स्वस्थ रहेंगे? शरीर को खाना 3 बार 4 बार चाहिए, भाई खाना कम चाहिए। आपका शरीर 80% पानी से बना है, 70% पानी से बना है। लेकिन हम 80% पानी नहीं देके शरीर को हम 80% खाना देते हैं। उसके बाद हमारी हैबिट खराब होती है तो हम बोलते हैं जी हमको ये परेशानी है, हमको वो परेशानी, करना कुछ नहीं चाहते। अच्छा, पानी पीने में क्या परेशानी है? घर में तो फ्री में है, बाहर जाएंगे तो खरीदना पड़ेगा। तो पानी पीने का सही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, पहला बताया, मुंह को जितना अच्छा, दांतों को जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे उतना डाइजेशन होगा। दूसरा रूल्स होना चाहिए कि आपको 5 से 6 लीटर पानी सुबह
से लेके रात तक 24 घंटे में कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन कब पीना चाहिए, पानी पीने का भी तरीका अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो भी आप बीमार हैं। पानी कब पीना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 से 5 लीटर पानी जो पिएगा उसको कभी भी कब्ज की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। तो पानी कितना पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, नॉर्मल पीना चाहिए, फ्रिज का पीना चाहिए, बर्फ मिला के पीना चाहिए, कौन सा पानी पीना चाहिए, तो एक लाइन में याद करें, पानी पीने का नियम होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, बिल्कुल रूम टेम्परेचर, गुनगुना जिसको बोलते हैं। ठंडे का समय है, गुनगुना तो पीने में और अच्छा लगेगा। लेकिन 24 माह जो बोलते हैं, 24 घंटे हर दिन, गर्मी ठंडा बरसात, मेरे घर में सुबह सुबह मैं सुबह का पानी, जो मेरे साथ रहते हैं होटल जाते हैं, हमको गर्म पानी ना मिले तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। मेरे को पता है कि हम ट्रेन से उतर करके किसी के घर जाएंगे तो मेरे को 1 घंटा लगेगा, तो हम अपने घर से ही थर्मस लेके चलते हैं कि उसी में गर्म पानी रख दिया, सुबह सुबह तक गर्म रहता है। ये इस्तेमाल, ये जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। कहीं पता है इलेक्ट्रिक केटली नहीं मिलेगा उस होटल में, हम अपना इलेक्ट्रिक केटली लेके जाते हैं। ये जुगाड़ आपको सोच के करना पड़ेगा। तो नॉर्मल पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, बहुत गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी रूम टेम्परेचर। क्योंकि देखिए बहुत ठंडा पानी पिएंगे तो शरीर उसको गर्म करके ही लेगा। सेल को 37 डिग्री टेम्परेचर का पानी चाहिए। आपका जो सेल है ना, उसको ना गर्म ना ठंडा, 37 डिग्री के आसपास का पानी वो एब्जॉर्ब कर पाता है आपका सेल। इसको आप जानिए, 37 डिग्री टेम्परेचर का पानी सेल आराम से खींच लेगा, ज्यादा एनर्जी उसको नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं तो शरीर क्या कहता है, पूरी एनर्जी लगा देता है उसको गर्म करने में। या बहुत ज्यादा गर्म पिएंगे तो उसको ठंडा करेगा। सेल को जो चाहिए जिस टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर का पानी वो ले लेगा। तो ये पानी आप पीजिए। कब पानी पीना चाहिए, सुबह सुबह उठ करके इस आसन में, उक्रू आसन इसको बोलते हैं। सुबह सुबह जिनको कब्ज, एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम है, जिनको ये प्रॉब्लम है, आप करके देखना सर, हफ्ता 10 दिन आपको किसी पान बीड़ी सिगरेट गुटखा चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आसन में बैठ करके तांबे के बर्तन में रात में आप पानी रख दीजिए, उसको गर्म कर लीजिए 1 लीटर। और का सब का चाहिए। 500 से 600, किन्हीं का माइक ऑन है तो एक बार ऑफ कर दीजिए, वो होस्ट जो लोग हैं। तो बैठ के पीना चाहिए ना। 1 से 1.5 लीटर जो पानी है, बाकी जो को होस्ट है उनके माइक को आप बंद कर सकते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा। तो सर ओके सर। 1 लीटर पानी, 5 से 600 ml पानी का इस्तेमाल करना है। 5 से 600 ml पानी सुबह सुबह, यानी 2 गिलास 600 ml का पानी। यानी अगर हमको 4-5 लीटर पीना है तो उसका 1/3 हम सुबह में कम से कम इस्तेमाल करें। 2 गिलास पानी सुबह में, एक ही बार पानी नहीं पीना है, घट घट करके नहीं पीना है, घूट घूट करके पीना है भाई। ऐसे करके आप देखिए गैस एसिडिटी कहाँ जाएगी। बड़े सारे जगहों पे पानी का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, उसमें बड़े सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, गंदगी होती है। तो उस पानी के अंदर अगर आप 2 बूंद पंच तुलसी मिला लेते हैं या फिर फेनेल ड्रॉप मिला लेते हैं, ये दोनों चीजें, फेनेल अगर ज्यादा गैस एसिडिटी है तो फेनेल मिलाइए। बहुत ठंडा गर्म लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरस है, आपको इम्यूनिटी कम है, तब पंच तुलसी मिलाइए। दोनों में से कोई आपके पास हो जाए। वैसे गैस एसिडिटी के लिए सौंफ का पानी बहुत अच्छा माना जाता है। तो जिनको गैस एसिडिटी है वो सौंफ का पानी मिला लें। या सबसे अच्छा रहेगा, 1 गिलास में 2 बूंद पंचतुलसी डाल लें और दूसरे गिलास में 2-4 बूंद आप फेनेल ड्रॉप डाल लें। और इस तरीके से बैठ के अगर आप पीते हैं सौंफ और तुलसी का पानी, तो आपको गैस एसिडिटी में जो पूरे दिन की वो इनडाइजेशन है, जो खाना हजम नहीं हुआ है, जब 2 गिलास पानी जाएगा, धीरे 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 थोड़ा घूमिए टहलिए, 2 गिलास जाते ही आपको प्रेशर बनेगा, बाथरूम क्लियर हो जाएगा। और जिनका बाथरूम क्लियर होता है, टॉयलेट में कम समय लगता है, तुरंत बाथरूम क्लियर होता है, उनको गैस एसिडिटी नहीं होता है। ये पहला नियम होना चाहिए, खाने को चबा करके। दूसरा, सुबह सुबह पानी पीना है, नॉर्मल आपका गुनगुना पानी पी करके आप, ये आप सुबह उठ करके 1 लीटर के आसपास आप पानी पिए। खाना खाने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, खाने के समय पानी नहीं पीना। ये जहर के समान है। खाना खाया, 1 लोटा पानी पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, भाई अग्नि जलती है आपके पेट के अंदर, जो अग्नि जलती है ना, वो अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी।
खाना उस अग्नि की वजह से जलना चाहिए। सिस्टम थोड़ा जानिए, भूख लगती है नहीं, अग्नि जल रही है पेट के अंदर, जठाग्नि बोलते हैं, पेट की अग्नि को जठाग्नि बोलते हैं, जठाग्नि। वो जल रही है, खाना गया, उसको हजम करेगा। आपने खाना खाया, एक गिलास पानी पी लिया, अब वो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा पेट के अंदर, बदबू देगी, गैस एसिडिटी होगा। तो खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए, या 1 घंटा बाद। अगर आप 2 घंटा बाद पिए तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 घंटे बाद जब पिएंगे तो खाना आधा डाइजेस्ट हो जाएगा, 75% डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पानी पीजिए। पानी पीने का ये सही तरीका है। उसके बाद अगर आपका शरीर गंदा है, अगर आपका पेट साफ नहीं है, तो बोला जाता है 181 बीमारियां होती हैं, यानी 181 तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आप इसको ठीक कर लिया, पेट को ठीक कर लिया, तो मैक्सिमम बीमारी नहीं होगी। दूसरा बात, आपके पेट के अंदर बड़े सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, क्या आपको पता है? एक हेल्दी आदमी के अंदर, उसके पेट के अंदर 1.5 kg के आसपास गुड बैक्टीरिया होता है, जो अच्छे जीवाणु जिसको बोलते हैं। बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, सही बोल रहे हैं। 1.5 kg के आसपास ऊपर वाले ने पहले से आपके अंदर प्रोबायोटिक डाला है, गुड बैक्टीरिया डाला है। जब आप खाना खाते हैं, खाना तो एक पाइप के द्वारा अंदर जाता है, कोई मिक्सी तो है नहीं। वो पाइप में कैसे खाना डाइजेस्ट हो गया, जरा सोचिए आप। कैसे डाइजेस्ट हुआ? आपने खाया रोटी, आपने रात में खाया चावल, आपने रात में खाया वेज नॉन वेज कोई भी डिश खाया, जिस रूप में आप खाते हैं और आप निकालते किस रूप में है? क्या वैसा ही खाया था जो बाहर में बाथरूम में निकलता सुबह में? नहीं, टॉयलेट में वो नहीं निकलता जो आप खाते हैं। उसका पूरा रूप चेंज रहता है। कैसे चेंज रहता है? कोई बिना मिक्सिंग के द्वारा। तो अंदर में गुड बैक्टीरिया होता है 1.5 kg के आसपास। जब आप खाना खाते हैं, पूरा बैक्टीरिया उसके ऊपर लग जाता है, उसको डिकम्पोज करता है, उसको गलाना सराना शुरू करता है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसको अच्छे से एकदम बिल्कुल डिकम्पोज करके खाने को, उसके द्वारा उसको जूस में कन्वर्ट करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और विटामिन मिनरल्स प्रोटीन जो आपके शरीर को चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल और लार्ज, 2 तरह का इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं। ये दोनों को मिला करके 1.5 kg के आसपास पहले से गुड बैक्टीरिया है। अब हम क्या करते हैं? हेल्दी बैक्टीरिया है, अब हेल्दी बैक्टीरिया को जिंदा रखना है। ओके लाइफ केयर को पता है गुड बैक्टीरिया तो ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन हम खान पान गलत जीवन शैली की वजह से सारे गुड बैक्टीरिया को हमने खत्म कर दिया है, रहता नहीं है। हम क्या करते हैं? सुबह सुबह जिसका गुड बैक्टीरिया जितना अच्छा जिंदा रहेगा, वो उतना बढ़िया उसका खाना पचेगा। इसलिए कहा जाता है, अगर भगवान ने 1.5 kg के आसपास गुड बैक्टीरिया दिया है, तो वो गुड बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहेगा? गुड बैक्टीरिया का खाना क्या है? उसका खाना है फाइबर। फाइबर का मतलब रेशेदार चीजें। जितना आप खाने में रेशेदार चीजें देंगे, उतना ज्यादा प्रोबायोटिक आपके इंटेस्टाइन के अंदर जिंदा रहेगा। प्रोबायोटिक का खाना है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक तो आप जान चुके हैं, प्रीबायोटिक जानिए। प्रीबायोटिक का मतलब जो प्रोबायोटिक है, जो गुड बैक्टीरिया है, उसका खाना है। और खाना क्या है? रेशेदार चीज है, कच्चा चीज है। जैसे हम लोग क्यों बोलते हैं अंकुरित अनाज खाइए, खाने के साथ सलाद खाइए, खाने से पहले सलाद खाइए। यानी कि जिस खाने में फाइबर नहीं है, वो खाने को पचाने में ज्यादा समय लगता है। जैसे मैदा क्यों मना करते हैं? मैदा में फाइबर फाइबर नहीं होता है। चिकनाई चीजें क्यों मना करते हैं? रूखा चीज जैसे मिलेट्स होता है, मोटा अनाज होता है। सरकार भी आज मिलेट्स को प्रमोट कर रही है, ज्वार बाजरा रागी। इन सब चीजों में क्या होता है? रुखरापन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है। आप हमारा प्रोटीन पाउडर लेंगे, एब्सोल्यूट मील, अलग से उसमें फाइबर डाला गया। आप हमारा एवरीडे प्रोटीन डालेंगे, अलग से फाइबर डाला गया। अगर फाइबर नहीं होगा आपके खाने के अंदर, तो खाना कभी हजम नहीं होगा, गुड बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा। तो गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से खाना हजम हो, तो खाने से पहले 1 प्लेट सलाद जरूर खाना है। सुबह में उठ करके रोटी दाल चावल ब्रेड बिस्किट में क्या रखा है? अंकुरित अनाज, फ्रेश चीज जो भगवान ने जिस तरह से दिया है, उसी तरीके से आप उसको, अनाज को थोड़ा अंकुरित कर लीजिए। मूंग चना मूंगफली जो आपके घर में रहता है,
कोशिश करिए सुबह में वही आपको खाने के लिए, तो आपका गुड इंटेस्टाइन, गुड बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। और वैसे भी अलग से भी हम लोग प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ओके लाइफ केयर क्यों प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है, क्यों प्रोबायोटिक बेस हमारा यूएसपी है, क्योंकि हर का इंटेस्टाइन गंदा है, सब ने अपने गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करके रखा है। दूध से अच्छा दही होता है, क्योंकि दही के अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर 3 से 3.5 केजी, 3 केजी से लेके 3.5 केजी तक अगर आप दही रोज खाते हैं तो उतना गुड बैक्टीरिया मिलेगा जितने हमारे इंटेस्टाइन को जरूरत है। लेकिन उतना तो कोई दही खाता नहीं है। हमने क्या किया, अपने हर एक प्रोडक्ट के अंदर, हर प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर 5 लाख प्रोबायोटिक्स डाला है, हर कैप्सूल के अंदर, जो गुड बैक्टीरिया को जिंदा रखेगा। लेकिन मेरा प्रोडक्ट भी फेल हो जाता है, इतना गुड बैक्टीरिया हमने दिया है, फिर भी हम फेल कर देते हैं उसको। क्यों? सुबह सुबह इस चाय बिस्किट को इस्तेमाल करके। जो व्यक्ति चाय और बिस्किट, एक तो चाय, उसके ऊपर बिस्किट के रूप में मैदा, मैदा वैसे ही फाइबर नहीं होता, तो भगवान ने 1.5 केजी दिया, आपने उसको खराब कर दिया। तो ओके लाइफ ने भी अपने हर कैप्सूल में प्रोबायोटिक दिया, लेकिन हमने क्या किया, गलत खान पान की वजह से जो व्यक्ति खाली पेट चाय बिस्किट का इस्तेमाल करता है, उसका सत्यानाश हो गया प्रोबायोटिक का। अगर आप सुबह सुबह अंकुरित अनाज और सलाद दिए रहते ना, तो गुड बैक्टीरिया आपको दुआ देता पेट के अंदर, वाह क्या चीज आया है, आज तो मजा आ गया। यानी कि वो प्रोबायोटिक जो है, वो जो गुड बैक्टीरिया, वो जिंदा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तगड़ा रहेगा, अगर उसको कच्चा फल अनाज मिलेगा। तो सुबह सुबह आप 5 तरह का फ्रूट्स खा लीजिए, कोई जूस पी लीजिए, डाब का पानी पी लीजिए, रोटी दाल चावल सुबह में भी, रात में भी, दोपहर में। अरे क्या रखा उसके अंदर, इतना यूरिया खा रहे हैं आप, इतना पेस्टिसाइड खा रहे हैं, इतना केमिकल खा रहे हैं। रात भर फुलो देते हैं ना उस अनाज को, अगर मूंग को, चना को रात भर फुलो देते हैं, मूंगफली को रात में फुलो, आलमंड को, वालनट को, कोई भी ड्राई फ्रूट्स को रात भर पानी में फुलाने से उसकी गर्मी, उसका पेस्टिसाइड केमिकल निकल जाता है। तो ये डालिए, सुबह में आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है, चाय बिस्किट ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा चीज सर, डेली दूध वाली चाय को अवॉइड कीजिए। हमारे पास दूध की चाय का एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है, ओके फिटनेस। आप ओके फिटनेस का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहते हैं हेल्दी रहें तो उसका अल्टरनेट है। तो खाने के साथ बड़े सारे लोग दूध और पानी चाय का इस्तेमाल करते हैं। तो खाने के साथ अगर आप चाय इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक बहुत खतरनाक है। तुरंत खाना खाया, 1 कप चाय पी लिया, जो उसके अंदर था फाइबर, जो उसके अंदर आयरन था, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जो लोग खाने के बाद तुरंत चाय पीते हैं, उनको हमेशा खून की कमी, आयरन की कमी बनी रहती है। वो बाहर से आयरन की गोली खाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर चाय बनाना ही है तो ये देखिए, खुंजा टी आता है, खुंजा टी एक नाम दिया गया। पाकिस्तान के तराई क्षेत्रों में एक प्रजाति पाई जाती थी, रिसर्च किया गया, उसको हुंजा जाति बोलते हैं। हुंजा एक तरह का कम्युनिटी है, एक तरह की आदिवासी लोग होते हैं। उनको, उन पे रिसर्च किया गया और देखा गया कि ये लोग 100 साल, 1.25 साल, 100 सवा 100 साल भी जिंदा है, 100 साल से ऊपर जिंदा है। लेकिन इनके अंदर कोई गैस, एसिडिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई बीमारी नहीं है, हुंजा प्रजाति। तो देखा गया कि ये लोग क्या ड्रिंक पीते हैं। तो ये आदिवासी प्रजाति क्या करता है, ये लोग इस तरह का चाय बनाता है, जो आप पुदीने से, तुलसी से, हरी इलायची, दालचीनी, गुड़, इसको 5-7 मिनट उबाल करके ये लोग लेमन का जूस मिला करके, इस हुंजा टी को आप डालेंगे गूगल पे आ जाएगा हुंजा टी कैसे बनता है। तो ये रिसर्च किया गया कि ये लोग 3 से 4 कप ये चाय रोज पीते हैं। कौन सी? इसमें चाय पत्ती है ही नहीं, इसमें इन सब चीजों से मिला करके चाय पीते हैं, जिसकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, गुड बैक्टीरिया अच्छा रहता है, गैस एसिडिटी नहीं बनता है। तो ओके लाइफ केयर ने क्या किया, अब इतनी सारी चीजें आप कैसे लेके आएंगे बताइए। रोज आप पुदीना का पत्ता कहाँ से लाएंगे, तुलसी पत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, गुड़, ये सब करना पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन हो जाता है अरेंज, लेकिन ये सारा इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं होता है। तो ओके लाइफ केयर ने क्या किया, एक ओके फिटनेस के नाम से प्रोडक्ट बनाया। जो लोग दूध की चाय छोड़ना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, ओके फिटनेस के नाम से प्रोडक्ट बनाया है। ये सारी चीजें जो आपको अभी हम दिखाए हैं, वो एक रेडीमेड फॉर्मूले के अंदर
सिर्फ पानी गर्म करना है, एक टैबलेट डालना है, आपका हुंजा टी तैयार है, आपका ओके फिटनेस तैयार है, आपका काढ़ा कह लीजिए तैयार है। जिस काढ़े में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है जरा देखिए। इसके अंदर ग्रीन टी का इस्तेमाल हुआ है। आप 5 कप ग्रीन टी बाहर का पिए, हमारा 1 कप एडवांस ग्रीन टी पिए, उसके बराबर है। ये फैट बर्नर के रूप में गार्सिनिया हमने इस्तेमाल किया है। अंगूर के बीज का ग्रेप सीड इस्तेमाल किया है। और दालचीनी, ये चीजें आपके मोटापे को, चर्बी को, बैड फैट को काट देंगे। यानी जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। खाने के 1 घंटा बाद आप 3-4 कप पूरे दिन में पीजिए, 4 से 5 kg वजन कम हो जाएगा। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनका कम हो जाएगा, जिनका कम है उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि जो पतले लोग हैं वो खाएंगे तो वो और पतले हो जाएंगे। मैं तो रोज पीता हूँ, कहाँ पतला हो रहा हूँ। यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रहेगा, लेकिन जिसके अंदर एक्सेस फैट है उसको खत्म कर देगा। और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसके अंदर मोरिंगा भी है, व्हीट ग्रास सीड भी है जो एंटी कैंसरस होता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर तुलसी है, लौंग है, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक साल्ट है, और लेमन का एक्सट्रैक्ट भी है। लगेगा कि नींबू की चाय पी रहे हैं। इसके अंदर स्टीविया डाला हुआ है, शुगर वाले भी ले सकते हैं, शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल स्वीटनर जो होता है स्टीविया, उसका हमने इस्तेमाल किया है। तो आप सबसे पहले तो दूध वाली चाय को अवॉइड करके ओके फिटनेस का इस्तेमाल करें। कहा जाता है अगर आपका डाइट सही है, आयुर्वेदा बोलता है, एंशियंट आयुर्वेदा, पुराना आयुर्वेदा बोलता है कि अगर आपका डाइट सही है तो किसी दवा की जरूरत नहीं है। और अगर आपका डाइट गलत है, खान पान गलत है, तो कोई दवा भी आपका कुछ नहीं कर लेगा। किसी को बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और रोज नॉनवेज खाए, कौन सी दवा काम करेगा? कौन सा हॉस्पिटल उसको ठीक कर देगा? दवा क्या है जी? फूड एज मेडिसिन। खाना अच्छा होगा, वो दवा का काम करेगा। अच्छा, किसी को फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, जॉन्डिस हो गया है, लीवर खराब है, लीवर का कैंसर है, और वो व्यक्ति रोज दारू पीता है, कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा दवा काम करेगा? जरा मेरे को बताइए। तो आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो सबसे पहले उनका डाइट ठीक कराइए। 10 में से 10 लोगों को रिजल्ट आएगा। आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, 10 में से 5 लोगों को रिजल्ट आता है, वो समझिए वो 5 लोगों का लाइफ स्टाइल, खान पान अच्छा है। वो 5 लोग दूध की चाय नहीं पीते। जो आप बताते हैं वो ठीक से करते हैं, वो लोग पानी सही से पीते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग पानी ही नहीं पिया, मेरा सप्लीमेंट कैसे काम करेगा? जो लोग खाने के बाद चाय पीता है, मेरा सप्लीमेंट क्या कर लेगा? जो लोग सुबह में अंकुरा हुआ अनाज और कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है, उसका प्रोबायोटिक कैसे जिंदा रहेगा? तो इस तरीके से डाइट के साथ साथ हम काम करें तो कहा जाता है हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे। कहा जाता है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर मेरे से डाइट चार्ट पूछें कि क्या अच्छा होना चाहिए, तो सुबह में ब्रेकफास्ट होना चाहिए 4-5 तरीके का फल। कितना फल? जितना आपका शरीर का वजन है उतना ग्राम। 50 kg के हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 ग्राम। 60 kg के हैं, 600 ग्राम। इस हिसाब से अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे तक रोटी दाल चावल नहीं खा करके 4-5 तरीके का फल, जिनको गैस एसिडिटी है खास करके वो करेंगे। ब्रेकफास्ट के अंदर पका हुआ कोई भी अनाज नहीं खाना है। फल या सलाद या अंकुरित अनाज आप ब्रेकफास्ट में लें। लंच और डिनर से पहले 1 प्लेट सलाद जरूर लें। कितना? जितना आपका वजन है उससे 5 से गुना कर दीजिए। यानी कि आप 50 kg के हैं तो 350 ग्राम, 5 से गुना करना है। एक ऑनियन ले लीजिए, एक कैरेट ले लीजिए, एक कुकुम्बर ले लीजिए, एक बीट ले लीजिए, जो आपको पसंद है। 1 प्लेट सलाद जरूर खाएं। सलाद को मैंने बोला क्या प्रीबायोटिक है, आपके प्रोबायोटिक का, गुड बैक्टीरिया का खाना फाइबर है। फाइबर देंगे, प्रीबायोटिक ज्यादा होगा तो आपके शरीर के अंदर प्रोबायोटिक ज्यादा होगा। उसके बाद इस तरीके से आप सलाद को तैयार कर सकते हैं। अंकुरित अनाज को आप देखिए, देख के कितना अच्छा लग रहा है। रोटी दाल चावल, मरा हुआ अनाज, सीटी लग गया, कुकर लग गया, बन गया, क्या है उसके अंदर? ये फ्रेश चीज को खाइए, बड़ा मजा आएगा। और नहीं मजा आएगा तो गैस की गोलियां खाएंगे आप। और गैस की गोली से क्या होता है? कैंसर की संभावना है। ये मैं नहीं बोलता, आपका पेपर बोलता है। जो लोग रेगुलर खाली पेट गैस की दवा खाते हैं उनको कैंसर का चांसेस 99% बढ़ जाता है। ये बड़ा अच्छा लगता है पैन 40, पैन डी, जेंटेक मेंटेक सुबह में खा लेना, लेकिन रेगुलर जब खाएंगे, क्योंकि आपका तो आदत पड़ जाएगा, बिना गैस की गोली खाए हुए आपका दिनचर्या नहीं चलेगा।
तो जो सोचिए सर, अगर 2 साल 3 साल गैस की गोली खाई जाए तो पूरे इंटेस्टाइन का जो म्यूकस है, जो चिकनाई है, वो खत्म हो जाता है उस गैस की दवा की वजह से। और उसमें अल्सर हो जाता है, पेट में घाव हो जाता है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस की गोली बहुत ज्यादा है तो एक बार 2 बार इस्तेमाल किया, रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना है। कोई भी एलोपैथी दवाएं बहुत लंबे समय तक लेंगे तो कैंसर के चांसेस हैं। ये पेपर बोलता है, न्यूज बोलता है, मैं नहीं बोल रहा। तो इससे सावधान हो जाए, आयुर्वेद की तरफ जाए, आयुर्वेद अपनाए। बड़े सारे सॉल्यूशन है मेरे पास गैस एसिडिटी के लिए। जिनको गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा हो चुका है, ये सब फॉर्मूला करेंगे तो गैस एसिडिटी नहीं होगा। लेकिन जो एक्यूट पेशेंट है, जिनको बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी हो गया है, तो उनके लिए उपाय है, पानी पी करके आप फ्रेश हो जाइए सुबह में। हल्का गर्म पानी जो मैंने बताया था, गुनगुना पानी। उसके बाद 30 से 40 ml त्रिफला जूस का इस्तेमाल करिए। जितना गंदा कब्ज होगा, कब्ज की वजह से क्या होगा, आपका ब्लड गंदा होगा। ब्लड गंदा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी शुगर हार्ट का प्रॉब्लम होगा। तो भैया, कब्ज को ठीक करने के लिए त्रिफला से बेहतरीन कुछ नहीं है। और हमारा त्रिफला तो कहना ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन, इस तरह का तीनों फल का रेशियो मार्केट में नहीं मिलेगा। 3 फल है, तीनों का रेशियो होना चाहिए। ओके लाइफ केयर ने, चरकायु रेंज महर्षि चरक हुआ करते थे आयुर्वेद के जनक, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसके ऊपर हमने त्रिफला तैयार किया है। उस त्रिफला को इस्तेमाल करिए। उसके साथ सौंफ, धनिया, जीरा, मिंट एक टैबलेट आता है। सौंफ, जीरा, धनिया और मिंट, ये तीनों को बना करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है। क्योंकि सॉफ्ट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जीरा बहुत अच्छा होता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, धनिया आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, और पुदीना, ये चारों को मिला के एक हमने टैबलेट बनाया है। खाने के बाद 2 कैप्सूल 3 बार, 2 2 टैबलेट 3 बार आप लीजिए, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद एक एक कैप्सूल कर देना है। और ये जो मैंने बताया आपको, पंच तुलसी और या तो फेनल ड्रॉप सुबह में पानी में मिला के पीना है। गैस छूमंतर हो जाएगा। गैस और एसिडिटी के लिए रामबाण इलाज है त्रिफला जूस। सुबह में सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट 2 2 कैप्सूल शुरुआत में दीजिए आप 3 टाइम। और उसके बाद आप फेनल ड्रॉप का पानी बोलिए पीने के लिए पूरे दिन। जब खाना खाया 4 बूंद आप फेनल ड्रॉप, क्योंकि जब भी होटल में खाना खाते हैं सौंफ देता है, मौरी देता है, उससे क्या होता है, डाइजेशन आपका ठीक रहेगा। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि नहीं लीवर में इशू है, क्योंकि लीवर खराब होता है, तो लीवर खराब होगा तो भी गैस और एसिडिटी बनेगा। लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसके लिए लीवर फ्यूएल, हमारे यहाँ लीवर सपोर्ट है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और खाने के बाद, आप खाने के बाद इस्तेमाल करें डाइजेस्ट वेल। डाइजेस्ट वेल एक आता है हमारे पास, 2 चम्मच 3 बार इसको इस्तेमाल करेंगे खाने के बाद, तो गैस एसिडिटी कैसा भी होगा एकदम खत्म हो जाएगा। उसके बाद और भी जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का हमारे पास सोल्यूशन है। डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो डाइजेस्टिव सिरप है। बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनता है तो सुबह में जब, जिनको गैस की गोली खाने की आदत हुई है, उसके लिए मैं बताऊंगा, उस गोली को बंद करके, आप उस टैबलेट को बंद करके, हमारा डाइजेस्टोसिड, डाइजेस्टोसिड जो है एक एक सिरप आता है, 2 चम्मच 3 चम्मच सुबह खाली पेट आप इसको इस्तेमाल करिए। टोटली हर्बल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, आयुष सर्टिफाइड है। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्था है, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सरकार ने बनाया है कि आयुर्वेदिक अगर है तो यहाँ से चेक होगा, तब पब्लिक तक जाएगा। तो हमारे सारे बोतल पे आयुष और जीएमपी का मुहर लगा हुआ है। लीवर का प्रॉब्लम है तो ओके लीवर। और कुछ खाने के बाद आसन, इस तरीके से खाने के बाद आधा घंटा 10 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं, पैरों को मोड़ करके, इस तरह के आसन में आपको बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आप खाना खाए वो सही तरीके से छोटी आंत से होते हुए बड़े आंत में आसानी से आ जाए, तो ये पोजीशन, वज्रासन जिसको बोलते हैं, ये आपको करना चाहिए। और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने के लिए एक योगासन है, इस तरह का आप अभ्यास करेंगे, योग अपनाएंगे। और कहा जाता है आदर्श जीवन का 3 आधार है। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नींद 6 8 घंटे की लीजिए। आप खूब अच्छा खाना खा रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, कब्ज होगा, एसिडिटी होगा, तो घोड़ा बेच के नींद, अगर नींद नहीं आती है तो आपको मैंने बताया था उस दिन सोल्यूशन, आप ब्रेन फ्यूल का इस्तेमाल करिए, KSM-66 दूध में मिला के पीजिए, और अच्छा खाइए, संतुलित खाइए, आयुर्वेद अपनाइए। कैसे गैस एसिडिटी रह जाएगा, भाग जाएगा। गैस और एसिडिटी आपसे भागेगा, आप अच्छे तरीके से अगर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं या फिर आयुर्वेदा अपनाते हैं। तो हमारा एक मुहिम है कि भाई आयुर्वेद को आगे बढ़ाया जाए और जिंदगी भर दवाएं ना खा करके कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाया जाए।
तो ये हमने बताया कि पूरा कंप्लीट पैकेज है। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो आप अच्छे तरीके से कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कहा जाता है पेट सफा हर रोग दफा। पेट को साफ करने के लिए एक आर्ट है, एक कला है, इसको आप करेंगे तो जाके आपका अच्छा पेट साफ हो जाएगा। एक दिन का ये गेम नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। लाइफ में लाएंगे चेंजेस, जीवन में अगर कुछ बदलाव लाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जो बताई गई है एक बार फिर से रिकॉल कर दें कि जिनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, दांतों का ज्यादा इस्तेमाल करें। दांत ज्यादा अच्छा चलेगा तो आपका आंत, आपका इंटेस्टाइन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसका दांत बहुत बढ़िया चलेगा, खाने के साथ साथ आराम से चबा चबा के खाना है। सुबह उठ करके 2 गिलास पानी, 500 से 600 ml पानी पीना है। खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी जहर है, बिल्कुल छूना नहीं है। खाने के साथ बहुत ज्यादा परेशानी है तो 1-2 घूंट पी सकते हैं। उसके बाद खाने के तुरंत बाद या खाली पेट कभी भी कोशिश करें दूध की चाय ना पिए। दूध की चाय जो लोग नहीं पिएंगे उनका गैस एसिडिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूध की चाय की जगह ओके फिटनेस का इस्तेमाल करें, या फिर जो मैंने हुंजा टी बनाया अगर आपके घर में बन जाए तो बहुत बेहतरीन है। उसका अल्टरनेट ओके फिटनेस दिया गया है, क्योंकि ओके फिटनेस में जो इंग्रेडिएंट्स है आपको बाहर में नहीं मिलेगा। और रात का जो डिनर है उसको जल्दी करें, हल्का करें। बेड पे जाने से 2 घंटे पहले करें तो अच्छा होगा। जो मैंने आसन बताया, डिनर के बाद आप उस आसन में जरूर बैठें तो गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। कुछ हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, त्रिफला सुबह सुबह खाली पेट, खाने के बाद 2-2 कैप टैबलेट सौंफ धनिया जीरा मिंट। उसके बाद फेनेलडॉप का इस्तेमाल करें। डाइजेस्ट वेल हमारे पास बहुत बेहतरीन है डाइजेशन को ठीक करने के लिए। आपका लीवर खराब है तो लीवर को ठीक करने के लिए मेरे पास आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो लीवर को 3-4 महीने में बिल्कुल साफ कर देगा। लीवर अगर ठीक हो गया तो हर डाइजेशन ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया आज का सेशन में। इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके लाइफ से जुड़े रहेंगे, रोज मॉर्निंग की पाठशाला में आएंगे।